हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावल क्लासेस। कैसे हो आप लोग सभी। मैं दीपक कुमार, सावल क्लासेस अबोहर से। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा डिटेल नोटिफिकेशन जो पटवारी को लेकर जारी किया गया है। 10 से 12 मिनट की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी पटवारी के रिगार्डिंग कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फीस डिटेल्स क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्लस सावल क्लासेस की तरफ से ऑनलाइन बैच पंजाब पटवारी के शुरू किए जा रहे हैं 20 जनवरी से, जिसमें जो पटवारी का 2 टायर एग्जाम है दोनों की प्रिपरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ आप लोग कनेक्टेड रहना। शुरू करते हैं जी हम लोग हमारे नोटिफिकेशन को पढ़ना। तो 2021 साल का ये सबसे पहला इश्तिहार है। आपको ये पूरी जानकारी, इसका नोटिफिकेशन प्लस आप इसकी फॉर्म फिलिंग इस वेबसाइट पे जाके जो है वो कर सकते हो, ssb.punjab.gov.in। ये वेबसाइट आपने ध्यान रखनी है, इसी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म फिल होगा आपका। तो ये जनतक नियुक्तियां, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। जैसे इश्तिहार प्रकाशित होने दी मिति सी 14 जनवरी, ऑनलाइन अप्लाई करने दी शुरुआती मिति 14 जनवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, और ऑनलाइन अप्लाई सबमिट करने दी आखिरी मिति है जी 11 फरवरी। 11 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो शाम के 5 बजे तक, और फीस भरने की जो आखिरी मिति है वो 15 फरवरी है। सो 11 जनवरी से लेकर 14 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक का आपके फॉर्म फिलिंग का टाइम है। ये जो पोस्टें हैं स्टूडेंट्स, कुल 1152 पोस्टें हैं, जो कि माल पटवारी, जिलादार और इरिगेशन ब्लॉक क्लर्क पटवारी की हैं। इनमें सबसे ज्यादा पोस्टें जो है वो माल पटवारी की है। ये पहला नोटिस है इस साल का, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। सो इस नोटिस के अंदर अब आप लोग टोटल नंबर ऑफ जॉब्स का एक ब्रेकअप देख सकते हो। इसमें साफ साफ बताया है कि जो पटवारी रेवेन्यू की पोस्टें हैं वो 1090 है, जिलादार की 34+4 है 32+4, और इरिगेशन ब्लॉक क्लर्क पटवारी की 26। तो इस तरह से टोटल पोस्टें 1152 हो जाती हैं। तो ये यहाँ आपके सामने सारे कॉलम बने हुए हैं कि पटवारी रेवेन्यू, इरिगेशन ब्लॉक क्लर्क और जिलादार, इन सब की पोस्टों का पूरा ब्रेकअप, किस किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं, जनरल कैटेगरी की और एससी कैटेगरी में, बैकवर्ड क्लास में, ईएसएम में, ठीक है, स्पोर्ट्स कोटे में, फिजिकली हैंडीकैप कोटे में और फ्रीडम फाइटर कोटे में, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जिसमें 117 है। तो इस तरह से ये टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हमारे सामने है। तो आप इसको कैटेगरी वाइज भी इन टोटल नंबर ऑफ जॉब्स को इस दूसरे पेज के ऊपर जो है वो देख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये कि स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर गर्ल्स इस फॉर्म के अंदर एलिजिबल है या नहीं है। तो नोट 2 स्पेशल उन्हीं सब गर्ल्स के लिए है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर मेंशन्ड इन कॉलम सी ऑफ रेवेन्यू पटवारी, एंड आउट ऑफ टोटल वैकेंसी 33% कोटा जो है वो फीमेल कैंडिडेट को दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नोटिफिकेशन बियरिंग नंबर दिस एंड दिस। 33% पोस्टें कॉलम सी में जो आप लोग देख रहे हो ऊपर, वो गर्ल्स के लिए राखवी है। 33% कोटा जो है उनको दिया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जी इसके बाद नेक्स्ट आगे, जैसे पटवारी और इरिगेशन जो बुकिंग क्लर्क है पटवारी, तो इनका पे स्केल आपको बताया गया है। 19,900 रुपये है रेवेन्यू पटवारी का, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो माल विभाग पंजाब में, और 19,200 ही है इरिगेशन बुकिंग क्लर्क में। पर जो तीसरी प्रोफाइल है हमारी जिलादार, इसमें जो पे स्केल है उसमें फर्क है, वो 35,400 रुपये है। पेपर सेम होगा, ऑलमोस्ट एलिजिबिलिटी भी ऑलमोस्ट सेम है, पर पे स्केल के अंदर जो है ये डिफरेंस है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अगले पेज के ऊपर हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब सबसे ज्यादा जॉब्स जो है वो माल पटवारी की है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में,
और दूसरे नंबर के ऊपर जो इरिगेशन बुकिंग क्लर्क पटवारी है, इनकी क्वालिफिकेशन दोनों के लिए सेम है, बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंदर। आपने डिग्री की हो, चाहे बीए है, बीकॉम है, बीसीए है, बीएससी है, बीटेक है, कोई भी डिग्री हो। परसेंटेज का इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया इसके अंदर क्या परसेंटेज होनी चाहिए। 120 घंटे का कंप्यूटर सर्टिफिकेट और पास की हो मैट्रिकुलेशन पंजाबी सब्जेक्ट के साथ या इसके इक्विवेलेंट लेवल के ऊपर। तो आपको पंजाबी 120 घंटे का सर्टिफिकेट कंप्यूटर का और डिग्री इन एनी डिसिप्लिन आपको चाहिए। इसी के साथ जो नेक्स्ट पोस्ट है जिलादार की, उसके लिए इन्होंने कहा है कि आपने डिग्री पास की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से सेकंड डिवीजन में। ऊपर जो दूसरी जो रेवेन्यू पटवारी की पोस्टें थी उसमें इन्होंने सिर्फ डिग्री का है, बल्कि यहां इन्होंने सेकंड डिवीजन के साथ जो है स्पेशली इस चीज को जो है वो मेंशन किया है। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं जी। अब इन्होंने नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है सभी कैटेगरीज के कोड बता दिए हैं। जब आप लोग फॉर्म भरोगे तो आप किस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना कोड देख लेना, और जो ऊपर शॉर्ट फॉर्म लिखी है सभी कैटेगरीज की, उनकी फुल फॉर्म भी इस पेज के ऊपर जो है वो दी गई है। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये सारा जो है अपने ये कैटेगरी के रिगार्डिंग इन्होंने बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज की, उम्र। तो उपरोक्त असामियां लई उम्र सीमा पंजाब सरकार दी हिदायतां अनुसार 1/1/2021 ਨੂੰ हेठ लिखे अनुसार होनी चाहिए है। कट ऑफ डेट आपने 1/1/2021 लेनी है। जनरल कैटेगरी 18 से 37 साल और अनुसूचित जाति ਅਤੇ पिछड़ी श्रेणियां दे वसनीक उम्मीदवारों की उम्र ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 42 साल, तो 5 साल की इसमें छूट होगी। राज ਅਤੇ केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों ਲਈ उपरली उम्र सीमा विच छूट दी गई है ते ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 साल ਜਿਹੜੀ है उम्र होगी। और इस तरह से पंजाब के वसनीक अंगहीना ਲਈ जो फिजिकली हैंडीकैप्ड उनको 10 साल की छूट है, तो 47 साल तक वो लोग इन पोस्टों के अंदर अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अब आपको जब आप लोग ये एग्जाम भरोगे तो उसकी फीस क्या होगी। जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फीस है फॉर्म भरने की। अगर आप लोग एससी या बीसी या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, एससी बीसी आर्थिक तौर पे कमजोर वर्ग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी फीस है 250 रुपये। साबका फौजी की 200 रुपये और फिजिकली हैंडीकैप की जो फीस है वो 500 रुपये की है। तो इस तरह से आप लोग फीस भी ध्यान रख सकते हो। इन्होंने साफ साफ यहाँ लिखा है कि उम्मीदवार द्वारा एक बार अदा की फीस किसी भी स्थिति विच वापस नहीं की जाएगी। रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जी, ये आप लोग जो है इसको सेल्फ में देख सकते हो। चोण विधि क्या है। प्रकाशित कीतियां असामियां ਲਈ सफलतापूर्वक विनय करने वाले उम्मीदवारों दी 2 चरणों विच। अब यहां ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि 2 पेपर होंगे इसके। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, एक क्वेश्चन 4 आंसर वाला, एक लिखती प्रक्रिया। लिखती प्रक्रिया का मतलब ये नहीं होता कि लिखना होता है, इसके साथ इन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप भी लिखा है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब तो यही होता है, एक क्वेश्चन 4 आंसर वो लिया जाएगा। पहले चरण की प्रक्रिया विचों असामियां दे उपरली मैरिट दे 10 गुना उम्मीदवारों को दूसरे चरणों में बुलाया जाएगा। अगर मान लो 1152 जॉब्स है ना, तो 11520 बच्चों को 10 टाइम्स ज्यादा बच्चों को सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा। योग उम्मीदवारों को चोर करने लई दूसरे चरण की लिखती परीक्षा विचों प्राप्त अंकों के आधार पर ही सांझी मैरिट तैयार की जाएगी। सेकंड पेपर जो होएगा उसमें जो मैरिट आएगी उसके अकॉर्डिंग ही फाइनल मैरिट तैयार की जाएगी। तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कि उपरोक्त दर्शाइयां असामियां वास्ते विचारे जान लई हर श्रेणी दे उम्मीदवार लई लिखती परीक्षा विच घट्टो घट 40% नंबर लेने जरूरी है। चाहे आप किसी भी श्रेणी में आते हो, आपको 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। इससे कम प्राप्त जो 40% से भी कम मार्क्स लेगा उसको फेल करार दिया जाएगा, अयोग्य करार दिया जाएगा और उनको किसी भी स्थिति के अंदर इस जॉब में शामिल नहीं किया जाएगा। तो 40% मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है, बाकी मेरिट अपर कहां तक जाती है वो डिपेंड करेगा।
ਜੇਕਰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, अगर नंबर बराबर है तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रैंक आगे पीछे किया जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ भी किसी कारण से ठीक अगर वो सेम होती है तो फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के परसेंटेज और इन सबको ध्यान में रख के रैंक जो है वो आगे पीछे जो है वो किए जाएंगे। फाइनली सेकंड पेपर के बाद जो लिखती ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ हर तरह के दस्तावेजाजी पड़ताल वेरिफिकेशन करने लिए काउंसलिंग पे बुलाया जाएगा। 3 गुना ज्यादा को बुलाएंगे ताकि टोटल नंबर ऑफ पोस्टें जो है वो फिल हो सके। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट लिखती प्रक्रिया की। हर पक्षों मुकम्मल ऑनलाइन जो बेनतियां प्राप्त होएगी उसके बाद उम्मीदवारों ਨੂੰ लिखती ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ बोर्ड की वैबसाइट ਤੇ ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। लिखती ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ संभावित सिलेबस ਅਤੇ पैटर्न बाद विच बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। तो ये दूसरी बात है स्टूडेंट कि अभी आपका सिलेबस अपलोड जो है वो नहीं हुआ है। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अभी इस वेबसाइट पे सिलेबस अपलोड करेंगे, बट एक्सपेक्टेड है सिलेबस वही होना चाहिए जो लास्ट टाइम था, जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, मैथमेटिक्स के अंदर खास तौर के ऊपर मेंसुरेशन, पंजाबी, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, अकाउंट्स, ये आपके सब्जेक्ट थे जी लास्ट टाइम के। तो ज्यादा उम्मीद यही है कि यही सिलेबस रहना चाहिए और ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, पंजाबी, ये तो आने ही आने चाहिए। सो बाकी सिलेबस भी एक्सपेक्टेड है वेरी सुन आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रिपरेशन आप लोग अपनी स्टार्ट कर दो। इस संबंधी उम्मीदवार वालों लगातार बोर्ड की वेबसाइट चेक करते रहें। आप लोग इस वेबसाइट को अपने फोन के ऊपर चेक करते रहो ताकि हर जानकारी यहाँ पर जैसे जैसे आएंगी आप लोग तक पहुंचती रहेगी। बाकी जब भी सिलेबस आएगा सावल क्लासेस सबसे पहले वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ सिलेबस की वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। तो उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है इस पर 11 जनवरी से 14 जनवरी से 11 फरवरी तक शाम के 5 बजे तक आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हो। उम्मीदवार ऑनलाइन अप्लाई करते समय सब तो पहला अप्लाई करन दिया हिदायतां नूं ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए बैठ ਜਿਹੜੀ बोर्ड की वैबसाइट ते मौजूद भर्ती दे लिंक ते क्लिक करके अपनी निजी डिटेल भर के सेव करेंगे। उसकी वजह से आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होने के बाद फिर आप लोगों ने अपना फॉर्म भरना है। उसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपके हस्ताक्षर, आपकी विद्यक योग्यता, खास तौर पे इन्होंने रेड कलर में लिखा है इसको कि निर्धारित विद्यक योग्यता ग्रेजुएशन, ठीक है। ये सर्टिफिकेट स्कैन करके आप लोगों ने क्या करने हैं, इनको अपलोड करने हैं, ठीक। इसके बाद ये पैराग्राफ में देखो, फीस भरन लई उम्मीदवारां नूं लॉगिन करन लई एप्लीकेशन नंबर और जन्म मिति इसी फॉर्मेट में भरना। जब आप लोग लॉगिन करो ना, पहले तारीख, फिर महीना और फिर साल, इसी फॉर्मेट में भरना है। मान लो 15 जुलाई है तो आपको 15/07 और मान लो 1984 है तो ऐसे पुट करना है इसको। कई जने क्या करते हैं जी 15 जुलाई 1984, तो वो गलत हो जाता है। जुलाई को 07 लिखो, इन्होंने मंथ को MM के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो ये आप लोग चेक कर लेना, ये मेरा ये निजी विचार है, इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। बाकी जब आप लोग इसको चेक करो तो इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेना। उसके बाद इन्होंने लिखा है जी कि उम्मीदवार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करन उपरांत वैबसाइट ते मौजूद मेक पेमेंट लिंक दे अधीन फीस पे कर सकते ने। एप्लीकेशन फीस जो है 15 फरवरी तक लास्ट डेट है। अगर आपने चलान सबमिट करना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर सकते हो, जा नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, बैंक चलान, इन सब के राही आप लोग फीस जो है सबमिट कर सकते हो। उसमें कोई जो है वो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये सब जो है इसी से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स हो गए। तो ये कुछ अपने जो है इंपॉर्टेंट जो है अपने ये गाइडलाइंस है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं समझता हूं कि हम लोगों ने इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो है वो स्टडी कर ली है। ये आम शर्त है, ये जिनको आप लोग खुद भी ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो स्टूडेंट। ये लास्ट के अंदर देखो, लास्ट में इन्होंने लिखा है कि इन्हां असामियां लई ऑनलाइन अप्लाई करन संबंधी कोई भी जे मुश्किल या औकड़ आउंदी है तो ये ईमेल एड्रेस देख लो जी, स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे संपर्क कर लो।
सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी फोन कर सकते हो, जिसकी एक्सटेंशन जो है लास्ट में 5106 और 5107 भी है। ये नंबर है, ये ईमेल आईडी है, इस पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब सावल क्लासेस की तरफ से फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पटवारी के लिए बनाए गए हैं। आप सब जानते हो कि सावल क्लासेस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यूट्यूब के ऊपर हर पेपर के बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स लेके आते हैं सबके लिए। आपको उन क्लासेस के लिंक मिलते रहे, उनके पीडीएफ मिलते रहे, आपको मॉक टेस्ट मिलते रहे, हर जानकारी पटवारी की मिलती रहे। ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आपने अपना नाम लिखना है, साथ पे पटवारी लिखना है और व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दो, इन तीनों में से किसी भी एक नंबर पे। बॉयज गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप है, आपको ऐड किया जाएगा। आपने अपना नाम कुछ इस तरह से लिखना है कि वो पता लग जाए कि बॉयज ग्रुप में ऐड करना है या गर्ल्स ग्रुप पे। स्टूडेंट्स, इसकी ऑनलाइन कोचिंग आप लोग घर बैठे, चाहे आप पूरे भारत के या पंजाब के किसी भी कॉर्नर से हो, सावल क्लासेस के साथ जुड़कर आप पटवारी के इन दोनों पेपर की तैयारी बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हो। तो इसके बैच शुरू करेंगे हम लोग 20 जनवरी से। इसमें आपकी लाइव क्लासेस होंगी, 4 घंटे से ज्यादा बैच होगा। आपके 6-8 जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे सब कवर अप होंगे। पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। स्टडी मटेरियल में आपको मल्टीपल चॉइस जो है वो क्वेश्चंस मिलते हैं। थ्योरी में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में टीच करते हैं। लेक्चर्स आपके पेपर तक आपके पास सेव रहेंगे। और स्टूडेंट्स, आप सिर्फ पटवारी की कोचिंग नहीं ज्वाइन करोगे, इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल है। मतलब अगर आप सावल क्लासेस में पटवारी का कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर, बिजली बोर्ड में एलडीसी यूडीसी की भर्तियां, PSSB बोर्ड में जो क्लैरिकल की भर्तियां आएंगी, या पटवारी के लेवल के जितने भी पेपर है, इन सब की प्रिपरेशन आप लोग इस बैच में करोगे। 1 साल तक आप हमारे साथ कनेक्टेड रहोगे। 31 दिसंबर 2021 तक सब वीडियोस आपके पास रहेंगी। इसकी 6000 रुपीज टोटल फीस है सब मिला के। हर रोज रात को 10 बजे मैं करंट अफेयर का लेक्चर लगा रहा हूं, आप लोगों को ध्यान ही होगा। तो इसकी आपको वीडियो, इसके पीडीएफ सारे मिलेंगे। आपके एवरी संडे रेगुलर मॉक टेस्ट जो है वो पीरियोडिक लेवल पे कंडक्ट किए जाएंगे। नया ग्रुप जैसा मैंने आपको बताया 20 जनवरी से स्टार्ट होगा। ये चौथा बैच है अपना पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स का पटवारी का, और इसमें आपको MCQ पीडीएफ मिलते रहेंगे। सब सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस होंगी। सभी लेक्चर आपके 1 साल तक रहेंगे। मॉक टेस्ट होंगे। 10,000 के लगभग MCQ प्रैक्टिस आपकी ऑनलाइन हो जाएगी। और इसकी टोटल फीस आपकी कंप्लीट कोचिंग की 6000 है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, ये फीस सिर्फ पटवारी की नहीं है, पटवारी के साथ होने वाले इनके जैसे सारे पेपर, सिर्फ इनमें टीचिंग के पंजाब टेट और मास्टर कैडर नहीं आते और PCS नहीं आता, बाकी पटवारी के और इससे रिलेटेड जितने पेपर है ये सबकी एक कॉमन फीस होती है 1 ईयर की। ठीक स्टूडेंट्स, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको इन नंबरों से मिल जाएगी जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। यही जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने आया था। अगर आपको पटवारी के नोटिफिकेशन को लेकर, किसी प्रकार की एलिजिबिलिटी को लेकर, या आपको कोचिंग को लेकर कोई डाउट है, आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो या इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।